ओम शांति। आज है 6 सितंबर 2022। आज की प्रातः मुरली में परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये महावाक्य, मधुर महावाक्य सुनाते हैं कि मीठे बच्चे, दुरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर है, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। अनेक धर्मों की माना अब कलयुग की अंतिम समय और सतयुग की आने वाली जो बीच का घड़ी है, पुरुषोत्तम संगम युग की, इस समय में परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। तो इस समय में एक सत्य धर्म की स्थापना होता है और सारे विनाश धर्म की विनाश हो जाती है। तो पहला पॉइंट में बाबा ये कहे कि महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरी पॉइंट है, महाभारत का अर्थ है ही पांडवों का विजय और कौरवों की पराजय। पांडव माना जो भगवान की पक्ष में रहकर, सत्य की पक्ष में रहकर चलते हैं, धर्म के साथ चलते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का अधर्म कार्य नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहते हैं, परमपिता परमात्मा की सच्ची ज्ञान गीता ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में चलते रहते हैं, उनको पांडव कहा जाता है। और कौरव माना जिन आत्माओं कु के यानी माया रावण के अनुसार चलते हैं, विकारी काम करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जाते हैं, इन सबको कौरवों कहा जाता है। तो महाभारत का अर्थ है पांडवों का विजय, कौरवों का पराजय। आप ये भी कह सकते हैं कि धर्म की स्थापना और अधर्म की, पाप की विनाश। तीसरा पॉइंट है, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया, जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे स्थापना हुई महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापना हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह समझा सकते हो। तो परमपिता परमात्मा कैसे रथ में आते हैं? अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन माना जो अर्जन करते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं। किससे? परमपिता परमात्मा से ज्ञान अर्जन करते हैं। रथ माना शरीर, रथी माना आत्मा, अर्थात ब्रह्मा के शरीर में जब परमपिता परमात्मा अवतरित होकर ज्ञान सुनाते हैं। ये गीता में भी वर्णन है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम, अर्थात मैं जब मानव के शरीर में आता हूँ, मूढ़ व्यक्ति मुझे ना समझने के कारण मेरी निंदा करते हैं। और एक श्लोक है, ममो योनि महत ब्रह्मो, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ यदा ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात मैं ब्रह्मा के शरीर में आकर नई सृष्टि का रचना करता हूँ सत्य ज्ञान की आधार पर, और मेरे ये विशाल माया को, ये विशाल दिव्य कर्तव्य को ये दुनिया छुपा कर रखा है। अच्छा, तो आगे बढ़िए। आज की गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्र में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है।
अब महाभारत का समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। मुसल वहाँ से इवेंट हुई, यानी मुसल माने मिसाइल वहाँ से यूरोप से तैयार होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तैयारी की जाती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होनी है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापना हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, अभी है क्या? अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है, राजा कोई नहीं। फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया, आ करके देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते हैं। बाप माना परमपिता परमात्मा अब हमको सच्ची ज्ञान दे रहे हैं। वो तो नाटक आदि सब झूठ बनाते हैं, झूठे बनाते हैं। जो सब नाटक बनाए हैं झूठे बनाए हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है। अगर किसी आत्मा को हम ज्ञान सुनाना चाहते हैं तो पहले हमको खुद ज्ञान के ऊपर विचार सागर मंथन करना ज़रूर चाहिए। परंतु बच्चों को इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरदर्शी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान कण कण में बैठा है, संसार की हर कण में बैठा है, लेकिन संसार हम सब जानते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान एक है और दूजा कोई भी नहीं होता। और भगवान गीता में भी ये बात बताई है कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अर्थात मैं जहाँ रहता हूँ उस धाम का नाम परम धाम है, और उस परम धाम में किसी प्रकार शब्द वहाँ सुना नहीं जाता। ना कोई मानव स्वदेह में अर्थात शरीर के साथ वहाँ जा सकता है, ना सूर्य की किरण पड़ सकता है, ना चांदी की किरण पड़ सकता है, ना बिजली की। अर्थात मैं इन सब दुनिया से परे हूँ। हाँ, तो मैं रहने वाला वहाँ का। तो भगवान खुद बताते हैं गीता के अंदर कि मैं परम धाम निवासी हूँ। तो कण कण में कैसे हो सकते हैं वो। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरदर्शी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हाँ ना, क्या विशाल बुद्धि। जैसे गणेश बहुत विचार सागर मंथन चलाना है। वास्तव में सच क्या है, उनके पीछे उनके पर्चे छपवाने चाहिए, उनके सब जो हैंडबिल होते हैं ना छपाना चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठ है, कैसे हैं सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस की ख्याल आने चाहिए। सर्वोदया बालों से भी कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना, सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सब पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे, यानी हर कोई खुशहाल था।
वहाँ किसी भी चीज़ का कमी नहीं थी। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है सारी दुनिया पर, तो दया एक बेहद का पाप ही करते हैं। यानी सारे दुनिया पर दया कौन करता है? परमपिता परमात्मा, जो दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, वही करते हैं। इसीलिए तो उनके सामने उनके भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाते हैं, उनके सामने जाकर माथा टेकते हैं कि भगवान मुझे दया करो, कृपा करो। तो हमें ये सब बातें गहरे से गहर युक्ति से समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग का अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है सारी दुनिया पर, तो दया एक बेहद बाप ही करते हैं। ज़रूर मैं जानता हूँ, तब तो बतलाता हूँ, सर्वदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वो ठहरा ना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, जो कि सच्ची घटना है, रियलिटी है। इसमें तो कोई नाराज़गी है ही नहीं। यह दुख धाम है तो ज़रूर पहले सुख धाम शांति धाम था। हम इसको दिन कहते हैं, यानी दिन रात की चीज़ कुछ होती है, इसीलिए हम इसको दिन कहते हैं और किसी को रात कहते हैं। हाँ, तो दुखधाम कहते हैं, यानी सुखधाम था, शांतिधाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो, वो तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वो खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो, दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो, दान पुण्य करते हो, ये भी सही है। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। यानी महाभारत का सत्य क्या है, सार क्या है, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है, दुर्योधन का अर्थ क्या है, दुशासन का अर्थ क्या है, इन सब नामों का अर्थ क्या है, और ये सब जो गुण इन व्यक्तित्वों के अंदर का गुण है, हम खुद को तराशना चाहिए, हमें खुद को देखना चाहिए कि इन जैसे गुण हमारे अंदर तो है नहीं, जो कि हमारा विनाश का, हमारा ध्वंस का कारण बन सकता है। हमें सब हर पल पांडव जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हम सच्चे पांडव सना है। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसे बनता है सो आकर समझो। आकर समझना चाहिए कि भारत कैसा हीरे जैसे बनेगा। जब महाभारत लड़ाई शुरू हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। हर पल हम देखते हैं कि शिव को हम बाबा कहते हैं, शिव को हम बाबा कहते हैं। कहाँ गया था? बाबा के पास गया था, बाबा के मंदिर गया था, बाबा को पूजने गया था। लेकिन कभी भी हम विष्णु को, राम को, विष्णु के जितने अवतार हैं, किसी को भी बाप नहीं कहते, क्योंकि बाप तो बाप होता है, बाप तो परमपिता परमात्मा शिव होते हैं ना। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालत रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं।
जगाए माने हर आत्मा अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, उनका जगाना है कि तुम एक आत्मा हो, परमात्मा के संतान हो, तुम अब जागो, अब विनाश की घड़ी उपस्थित है। कांटों को फूल बनाना है, यानी ज्ञान सुनाना है, उनमें धारणा कराने की विधि बताना है, खुद कमल फूल समान बनना है और बनाना भी है। शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं, देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते हैं ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ यानी भेड़ क्या समझे। तो है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊँचते ऊँच है भगवान फिर देवताएं। हाँ, बाबा का ज्ञान कितना सहज है, इसको सहज राजयोग कहा जाता है, गीता ज्ञान कहा जाता है। कितना सहज ज्ञान है। यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी सबसे ऊंच, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में जब परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ को सृजन करते हैं। तो ये एक जन्म जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, ये परम भाग्यशाली जन्म होता है, जो कि भगवान को हम पाते हैं, यानी भगवान के ज्ञान के आधार में चलते हैं। भगवान के साथ हमारा हर रिश्ता जोड़ जाता है। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है, वहाँ तो सब देवता हैं, महिमा कौन किसका करेगा। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं, मेला सदा जगत अम्बा का लगता है, यानी जिसको जगदम्बा कहते हैं। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वो संगम पर जगत अम्बा बनी है, यानी जो सतयुग की लक्ष्मी थी वो फिर जन्म जन्म लेकर अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जगत अम्बा बनी है। उनकी आत्मा अभी जगत अम्बा के रूप में एडप्ट कर फिर उनका नाम बदल जाता है। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा उनको एडप्ट करते हैं तो उनका लौकिक का नाम बदल देते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम का बट्टा लगा देते हैं, यानी बदनाम कर देते हैं। किसी का अगर मान लीजिए किसी को गणेश नाम दे दिए बाबा ने, लेकिन उनका जो कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो कि बदनाम करने वाला होता है, तो बाबा का मान रहता है क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा नहीं देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। बल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वो नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, वो नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी नहीं ना सके तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिव वंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। नाम में रहो लेकिन परमात्मा को याद करो। मन में ठान लेनी है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और ये चिरंतन सत्य है। मेहनत है, इसीलिए बाबा लिखते हैं कि चाट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। मैंने बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में रहो लेकिन परमात्मा को याद करो।
अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी ज़रूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। यह बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो यह छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वो कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि यह नालायक है व लायक है। यानी बाबा बच्चों को देखते हैं कि कौन सा बच्चा लायक है, कौन सा नालायक। यह तो बेहद का बाप है ना। ये दादा भी समझते हैं ना। यह कोई भुट्टू यानी बुद्धू तो नहीं। बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको भुट्टू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं। तो इनको माना ब्रह्मा को। हाँ, तो कोई ऐसे समझ लेते हैं कि यह थोड़े ही कुछ जानते हैं, यह तो हमारे मुआफिक ही है। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। जिनसे ब्रह्मा से भी तीखे समझ लेते हैं खुद को। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो यह जुक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें। याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो बात है ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर का मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रंग क्या है। रंग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अब भी समझते हो। यह कोई को थोड़े ही पता कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ। जो चला आ रहा है रावण के चित्र पर भी समझाना है। रावण किसको कहते हैं, माया को कहते हैं, और माया को रावण भी कहते हैं। यानी रावण का माया भी एक नाम है। रावण का 10 सिर दिखाते हैं, पुरुष के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार और नारी के 5 विकार, 10 सिर दिखाते हैं। यह कब से शुरू हुआ, डेट डालनी चाहिए कि यह रावण से पुराना दुश्मन है। रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिख कर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। यानी दूसरों को समझाने के लिए बाबा पॉइंट्स देंगे। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना यह गंदगी है ना, सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं? बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहनुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी। काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है।
सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं। हे सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध ही होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी इधर उधर की बात नहीं करना है। खुद का परिचय और बाबा की परिचय देना है कि परमात्मा कौन है। एक पॉइंट को समझो तो लिखवाना है कि मैं बराबर यह बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही यह पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। यह लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो बराबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए कि लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए, यानी नींद भी कम पड़ जानी चाहिए। सेवा करने की नशा होनी चाहिए, इसलिए नशा को नारायणी कहते हैं। नशा नारायणी, बाबा की सेवा में उसको नशा नारायणी कहते हैं। शिव बाबा को भी रड़ियाँ मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना, तो आ गए बच्चों को। यानी बाबा जो सपनादेश करते थे, विनाश की जो सीन दिखाते थे सपनों में, बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस इवेंट पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, बहुतों के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। दूसरा पॉइंट है लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। वरदान है एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवो। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवो। विस्तार है एक बल एक भरोसा में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। यानी जिसने भगवान को सारे कुछ सौंपकर खुद को भगवान के समर्पित मानकर चलता है, श्रीमत के आधार पर चलता है, योग युक्त रहता है, ज्ञान युक्त रहता है, भगवान को सब कुछ मान लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एक रस स्थित कहा जाता है। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं, यानी अचल अडल रहेगा। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा किसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। यानी एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त करके कोई आत्मा अगर संपन्न बन जाती है
तो हर प्रकार परिस्थिति में वो अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। यानी भगवान को पिता मान सकते हो, माता मान सकते हो, बंधु मान सकते हो, सखा मान सकते हो, गुरु मान सकते हो, सदगुरु मान सकते हो। उससे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो और किसी प्रकार की लौकिक संबंध उनसे आसक्त नहीं कर सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। फिर आज का मीठी मीठी स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। कहते हैं ना, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? जब हम बेहद सेवा की, यानी आत्माओं की सेवा की, खुद को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना, राजयोग का ज्ञान देना, ये सब बाबा की जो सेवाएं होते हैं उन सब को पथ प्रदर्शन करने की ट्रस्टी बनना, खुद पवित्र रहना, दूसरों को पवित्र रहने की राह बताना, ये सब जो बेहद की सेवाएं हैं। तो बाबा आज स्लोगन में कहते हैं, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अगर विश्व का कल्याणकारी बनते हो तो ये सब मार्ग है। अच्छा, आज के मुरली में बाबा इतने सब वरदान, इतने सब जुक्तियाँ, मीठे मीठे जुक्तियाँ दी। ओम शांति।